हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास थर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर मैंने ए बी सी को रैशनल नंबर लिए हैं, ठीक है। जनरली हम रियल नंबर्स लिखते हैं, बट ध्यान देना यहाँ पे ए बी सी जो है रैशनल है। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कंसिडर कर रहे हैं डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अच्छा, अब बी स्क्वायर माइनस ये जो डी है हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज है। डी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर बेटा d इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है, तो रूट्स आएंगे इक्वल, रूट्स इक्वल आएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। किस फॉर्म की बन जाएगी? x माइनस ऑफ माइनस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। एंड d इज नॉट इक्वल टू जीरो में भी दो पॉसिबिलिटीज है कि d ग्रेटर देन जीरो एंड d और d लेस देन जीरो। अगर d लेस देन जीरो हुआ देन रूट्स आर इमेजिनरी, जो रूट्स होंगे हमारे इमेजिनरी होंगे, एंड विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। कॉन्जुगेट पेयर्स में मतलब या तो रूट्स कुछ ऐसे होंगे p प्लस आयोटा क्यू एंड p माइनस आयोटा क्यू, ओके। अगर d ग्रेटर देन जीरो होता है तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें भी दो कंडीशन बनती हैं कि अगर d परफेक्ट स्क्वायर होता है तो जो रूट्स आने वाले हैं वो रैशनल होंगे, राइट। और अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो जो रूट्स होंगे वो इरैशनल होंगे, राइट। और इरैशनल होंगे तो वो किस टाइप के होंगे? एक अगर p प्लस रूट क्यू होगा तो दूसरा p माइनस रूट क्यू टाइप होगा, राइट। अच्छा, अगर d परफेक्ट स्क्वायर होता है, रूट्स रैशनल आ रहे हैं, ओके। इसमें भी अगर हम फर्दर आगे जाएं, a को 1 ले ले और b और c को इंटीजर्स ले ले, तो जो रूट्स आएंगे वो इंटीजर्स आएंगे, ओके। आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो हमें नोट करने हैं, राइट। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो बेटा नोट डाल के हम 2 और 3 पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो नोट 1 है, इफ a plus b plus c is equal to 0, then one root will be 1 and other will be c by a, ओके। बहुत सिंपल प्रूफ है इस पॉइंट का। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करके बैठे हैं। इसके दो रूट्स अगर हम लेते हैं अल्फा बीटा, ठीक है। अगर हम x या 1 पुट करते हैं तो बन के जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। बट a प्लस बी प्लस सी तो जीरो हमें गिवन है, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है गिवन इक्वेशन को, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू 1 इज द रूट, है ना। तो मान लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो वो जो रूट है वो अल्फा है ना। अब दूसरी चीज
कि हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो c बाई ए होता है, जिसमें अल्फा हमारा 1 आ चुका है, एक रूट हमें पता लग चुका है, तो बीटा क्या आ गया c बाई ए, राइट। तो इस पॉइंट को हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। सेकेंड, इफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन are in cyclic order, then one root will be 1 and other will be coefficient, other will be constant term, ऐसे लिखिए, other will be constant term upon coefficient of x square, राइट। जैसे अगर कुछ बच्चों को क्लियर ना हो ये पॉइंट तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, लेट a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो मैंने लिखा है ना कि कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन साइक्लिक ऑर्डर, इसका मतलब ये है कि जो कोफिशिएंट्स आप नोटिस कर रहे हो कि a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए, तो इस साइक्लिक ऑर्डर में है a b b c c a, इस टाइप से अकर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर लिखा है, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, और राइट हैंड साइड में तो 0 है, बट ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड में 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 1 इज द रूट, है ना, ओके। एंड अगर मैं बोलूं कि इसके वही तो रूट है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या होना चाहिए c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसमें अल्फा 1 है तो बीटा क्या आ गया c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, राइट। तो ये हमारा पॉइंट प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं बेटा कि इफ p टाइम्स q माइनस r x स्क्वायर प्लस q टाइम्स r माइनस p x प्लस r टाइम्स p माइनस q इज इक्वल टू 0 हैज coincident roots, then prove that 2 upon q is equal to 1 by p plus 1 by r, ओके। तो ये हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है बेटा, देख लो कि p टाइम्स q माइनस r टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस q टाइम्स r माइनस पी एक्स प्लस r टाइम्स p माइनस q इज इक्वल टू 0 हैज कोइंसिडेंट रूट्स, देन प्रूव दैट 2 अपॉन q इज इक्वल टू 1 बाय p प्लस 1 बाय r, ठीक है। तुम लोगों की नजर का पता नहीं कहाँ है, बट मेरी नजर है इनके कोफिशिएंट्स पर, ठीक है। मुझे ना ये कोफिशिएंट जो है ना साइक्लिक ऑर्डर में दिख रहे हैं, साइक्लिक ऑर्डर में है। अब देखो ना p q r p r p q, तो मैंने क्या बोला था, अगर ऐसा हो देन एक रूट जो होगा वो 1 होगा, ठीक है।
आप यहाँ वेरीफाई कर लें, अगर मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन, वो क्या है p टाइम्स q माइनस आर प्लस q टाइम्स आर माइनस p प्लस r टाइम्स p माइनस q, तो ये जीरो बन रहा है नहीं, जीरो इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है अल्फा जो है वो 1 है। ठीक है, ओके, तो बीटा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज r टाइम्स p माइनस q अपॉन p टाइम्स q माइनस r, होगा होगा बिल्कुल सही। तो बेटा मैंने एक रूट 1 बताया और दूसरा रूट बताया r टाइम्स p माइनस q अपॉन p टाइम्स q माइनस r, जैसा थ्योरी में लिखा था, बट क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जो रूट्स हैं वो कोइंसिडेंट है, मतलब अल्फा बीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं बोलूं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू r टाइम p माइनस q अपॉन p टाइम्स q माइनस r, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो p टाइम्स q माइनस r इज इक्वल टू r टाइम्स p माइनस q, हो क्या गया ये pq माइनस pr इज इक्वल टू pr माइनस qr, सो pq प्लस qr इज इक्वल टू 2pr। अगर मैं बोथ साइड्स pqr से डिवाइड कर दूं, बोथ साइड्स अगर मैं pqr से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाना है 2 अपॉन q इज इक्वल टू 1 बाई p प्लस 1 बाई r, हो गया प्रूफ, करना था हैंस प्रूफ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है तुम्हें समझ आएगा। अगर मैं बोलूं फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is tan pi by 8। ठीक है, मतलब मुझे पता है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अगर दो रूट गिवन हो तो अल्फा बीटा अगर मुझे गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे बनानी आती है। ठीक है, बट सर एक ही रूट तो गिवन है, दूसरा रूट कहां से लाऊंगा मैं? बेटा जरा देखना, अगर वो अल्फा तो बोलता है 10 पाई बाय 8 आ गया, ठीक है, तो अल्फा एक्चुअली में क्या आ गया 10 पाई बाय 8 का मतलब है √2 - 1। भाई 10 पाई बाय 8 की वैल्यू जो होती है वो √2 - 1 होती है। ठीक है, तो दूसरा क्या रूट आएगा निकल के? बेटा देखो ना, अल्फा तुम्हारा √2 - 1 आ गया, कंफ्यूजन से बचने के लिए अल्फा को ना -1 प्लस √2 लिख लो। ठीक है, तो बीटा क्या होगा? इर्रेशनल रूट है ना, √2 - 1 जो है इर्रेशनल रूट है ना, तो दूसरा रूट कुछ ऐसा आएगा जैसे एक रूट आ गया p प्लस √q, जैसे एक रूट आता है p प्लस √q, तो दूसरा क्या आता है p माइनस √q, मतलब जो रूट वाली क्वांटिटी है उसका साइन चेंज कर देंगे हम, तो रूट वाली क्वांटिटी तो √2 है ना, तो उसका साइन चेंज कर देंगे। तो यहां से सम ऑफ रूट्स क्या निकल के आया? सम ऑफ रूट्स आया -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकल के आया? -1 प्लस √2 इंटू -1 माइनस √2 विच इज -1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर विच इज -1। तो अल्फा बीटा आ गया -1। ठीक है, अल्फा बीटा आ गया माइनस। ठीक है, तो अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो बनानी है, बहुत सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूंगा मैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बेटा, इक्वेशन इज x square माइनस सम ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स इज -2, सो -2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज -1। तो आगे इक्वेशन बेटा x square
प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू राइट। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।